हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप सागर और मैं आपके सामने आज एक और वीडियो पेश कर रहा हूँ जो कि हमारे क्लास फिफ्थ क्लास के लिए है। पर्यावरण अध्ययन, जिसको हम इंग्लिश में ईवीएस भी बोलते हैं, उसका 20th चैप्टर है ये, यानी कि 20वां चैप्टर है हिंदी मीडियम में। तो इसके मैं आपके सामने क्वेश्चन आंसर्स पेश कर रहा हूँ। आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी समझने में, पढ़ने में और अपना होमवर्क पूरा करने में। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट पार्ट। तो एनसीईआरटी का जो हमारा चर्चा करने में कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो उसमें हमें अपने रिप्लाई देने हैं, यानी कि क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। तो पहला है हमारा, तुम्हें क्या लगता है जंगल क्या होते हैं? तो आपको आंसर क्या देना है? जंगल तरह तरह के बहुत सारे पेड़ों से आच्छादित बहुत बड़े क्षेत्रफल वाली जगह होते हैं, यानी कि बहुत बड़ी जगह को घेरे हुए होते हैं। किस चीज़ से? पेड़ों से, घासों से और आसपास में जो भी झाड़ियाँ वगैरह होती हैं उन चीज़ों से। और उनके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? जंगल बहुत सारे जानवरों, कीड़े मकोड़ों आदि का प्राकृतिक घर है। ठीक है, यानी कि ये सारी चीज़ें वहाँ पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाला। कहीं बहुत सारे पेड़ उगाए गए हों तो क्या वह जंगल बन जाता है? तो आपको उसके अकॉर्डिंग बताना है। आंसर में क्या बताओगे आप? नहीं, वह जंगल नहीं बन जाता है। जंगल बहुत ही घने तथा बहुत बड़े क्षेत्रफल में तरह तरह के छोटे बड़े पेड़ों एवं एवं पौधों से बना हुआ इलाका होता है। जंगल बहुत सारे जानवरों का प्राकृतिक घर होता है, यानी कि जहाँ पर बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा क्षेत्रफल घेरे हुए होता है। ठीक है, वहाँ पेड़ पौधे हों बहुत सारे। ठीक है, और वहाँ पर प्रकृति ने बहुत सारे चीज़ें हरी भरी बनाई हुई होती हैं। सारे जानवर, मांसाहारी शाकाहारी सब उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं, थोड़ा पता करो और लिखो। तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन, पेड़ों के अलावा जंगल में और क्या क्या होता है? तो आप आंसर क्या दोगे? जंगल में पेड़ों के अलावा कई तरह के जानवर, कीड़े मकोड़े, पक्षी आदि होते हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या सभी जंगलों में एक ही तरह के पेड़ होते हैं? तुम कितने पेड़ पहचान लेते हो? तो आपको आंसर क्या देना है? अलग अलग जंगलों में अलग अलग तरह के पेड़ हो सकते हैं। जैसे कि पीपल, आम, बबूल, बरगद आदि पेड़ों को पहचान सकता हूँ मैं, है ना। यानी कि इस तरह के जो पेड़ होते हैं जो मोस्टली हमारे घर के आसपास भी पाए जाते हैं, तो उनको हम पहचान सकते हैं, जो जंगलों में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है, सूर्यमणि कहती है अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे, ऐसा क्यों? सही बात है। तो जंगल हमारे लिए ज़रूरी हैं। जंगल पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। सच बात है, जंगल होंगे तो ही जीवन चलता रहेगा। नेक्स्ट है, यह कई हानिकारक गैसों को सोख लेता है तथा ऑक्सीजन छोड़ता है। जंगल हमें लकड़ी, जड़ी बूटी तथा अन्य कई तरह के कच्चे माल देता है, इसलिए सूर्यमणि का कथन बिल्कुल सही है ना बेटा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सोचो और लिखो। सोचो और लिखो में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, तुम किसी को जानते हो जिसे जंगल से बहुत लगाव है? तो आप किसी का भी नाम ले सकते हो। हाँ, मैं और मेरे एक दोस्त को जंगल से बहुत लगाव है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, ठेकेदार ने सूर्यमणि के गांव वालों को जंगल में जाने से रोका, सोचो क्यों? यह आपका 20 चैप्टर में दिया हुआ है, ठेकेदार के बारे में कहानी, ठेकेदार और सूर्यमणि के बारे में। तो उसका आंसर क्या होगा? ठेकेदार जंगल से पेड़ और लकड़ियां काटकर बेचता था। वह नहीं चाहता था कि दूसरे लोग भी जंगल के संसाधन का उपयोग करें, इसलिए ठेकेदार सूर्यमणि के गांव वालों को जंगल में जाने से रोकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या तुम्हारे आसपास कोई ऐसी जगह है जो तुम सोचते हो सभी के लिए होनी चाहिए पर वहां जाने से लोगों को रोका जाता है? ठीक है, ऐसे आप कई चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, कई जगहों के बारे में बता सकते हैं। और कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे, हाँ, मेरे शहर में एक बहुत बड़ी झील है, सुरक्षा कारणों से वहाँ आम लोगों को जाने से रोका जाता है। मैं समझता हूँ वह आम लोगों के लिए खुला होना चाहिए, यानी कि मुझे लगता है कि यह आम लोगों के लिए खुलना चाहिए झील। जैसे चंडीगढ़ में खुली हुई है सुखना झील, और एक झील और है, उसका नाम मुझे याद नहीं। तो इस तरीके से वहाँ पर लोग आते जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, टूरिंग प्लेस है, सफाई साफ सफाई रहती है। तो ऐसे वहाँ पे भी आने जाने देना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, चर्चा करो। तुम्हें क्या लगता है जंगल किसके हैं? जंगल सभी के लिए हैं, आंसर आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट है, बुधिया माई ने कहा जंगल तो हमारा साझा बैंक है, न तेरा न मेरा। क्या कोई और ऐसी चीज़ है जो हम सबका साझा खजाना है? कोई इसका ज़्यादा इस्तेमाल करे तो सभी को नुकसान होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें आंसर दोगे जो आपने पढ़ा होगा चैप्टर में। हाँ, कई सारे प्राकृतिक चीज़ें हैं जो हम सबका साझा खजाना है, जैसे भूगर्भीय जल, नदियाँ तथा समुद्र की मछलियाँ, खनिज, जीवाश्म ईंधन आदि। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो प्रकृति ने हमें प्रदान की हुई हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या तुम्हारा ऐसा कोई साथी है जिसे तुम अपने मन की हर बात बता सकते हो? हाँ, आपका दोस्त होता है। हाँ, मेरा एक साथी है जिसे मैं मन की हर बातें बता सकता हूँ, तो आप किसी का भी नाम ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई लोग जंगल से इतनी दूर हो गए हैं कि अक्सर आदिवासियों की ज़िंदगी नहीं समझते, कुछ तो उन्हें जंगली भी कह देते हैं, ऐसा कहना क्या सही है या नहीं? तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर दोगे। जंगली कहना एक अपमानजनक संबोधन है, यानी कि एक अपमानजनक बात है किसी को ऐसा बोलना। प्राय असभ्य लोगों को जंगली से संबंधित किया जाता है। असभ्य लोग मतलब जो अनपढ़ गवार होते हैं, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो मोस्टली उनको क्या कहा जाता है? मोस्टली जंगली कह दिया जाता है कभी कभार, लेकिन ये गलत बात है।
इसमें आदिवासियों की संस्कृति आम लोगों से बिल्कुल अलग तरह की होती है। संस्कृति का मतलब होता है उनका पहले से रीति रिवाज। दरअसल आदिवासी लोग असभ्य नहीं हैं, बल्कि उनके रहन सहन खान पान के तरीके हम लोगों से बिल्कुल अलग तरह के हैं, इसलिए उन्हें जंगली कहना गलत है। ओके, नेक्स्ट है आदिवासी कैसे रहते हैं, इस बारे में तुम क्या जानते हो, लिखो और चित्र बनाओ। आंसर क्या दोगे। आदिवासी बिल्कुल सरल तरीके से रहते हैं, वे बिल्कुल ही सरल कपड़े पहनते हैं। वे लोग त्योहारों के दौरान पत्तों तथा फूलों से बने हुए वस्त्र पहनते हैं। वे जीविकोपार्जन के लिए जंगल पर निर्भर होते हैं, यानी कि जीविका चलाने के लिए जंगल पर निर्भर होते हैं। वे जंगल से लकड़ियाँ, पत्ते, गोंद, शहद आदि इकट्ठा कर उन्हें बेचकर अपना जीविका उपार्जन करते हैं, यानी कि जीवन को चलाते हैं इन सब चीज़ों को यूज़ करके और बेचकर। वे लोग पत्तों, लकड़ियों, बांसों आदि से कई उपयोगी चीज़ें बनाते हैं। उन्हें जड़ी बूटियों का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। ठीक है, जैसे ये चित्र कुछ दिए हुए हैं, इसमें साफ नहीं दिख रहे, ये सारे जंगलों में रहने वाले लोगों के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे क्या तुम्हारा कोई आदिवासी दोस्त है, उससे जंगल के बारे में तुमने क्या सीखा। तो आप बता सकते हो अगर आदिवासी कोई तुम्हारा दोस्त वगैरह है अपने उसके अकॉर्डिंग। इसमें मैंने इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है। हाँ, मेरा एक दोस्त आदिवासी है, वह मेरी क्लास में पढ़ता है। मैंने उससे बहुत सारे पेड़ों और पौधों के बारे में पहचानना सीखा है, जिनसे मैं बिल्कुल ही अनभिज्ञ था। अनभिज्ञ मतलब इन्हें जानता ही नहीं था। मैंने उससे पत्तों से खाद बनाना सीखा। मैंने उससे बांस तथा पत्तों से कई उपयोगी वस्तुएं बनाना सीखा है। ओके, नेक्स्ट है क्या तुम ऐसे किसी और व्यक्ति को जानते हो जो जंगलों के पेड़ पौधों के लिए काम करते हैं। तो आंसर क्या दोगे। हाँ, मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति रहते हैं जो गैर सरकारी संस्था चलाते हैं, यानी कि एनजीओ वगैरह चलाते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उनके संस्था जंगल के पेड़ पौधों तथा वन्य जीवों के लिए काम करते हैं, यानी कि जंगल को बचाने के लिए और वन में रहने वाले जीवों के लिए काम करते हैं, ताकि उनको कोई हानि ना पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा अपना सपना क्या है, पूरा करने के लिए तुम क्या करोगे। तो आपको अपने अकॉर्डिंग बताना जो भी आपका सपना होगा। जैसे कि एक बच्चे के अकॉर्डिंग लिखा है, मैं एक पायलट बनना चाहता हूँ, उसके लिए मैं खूब पढ़ूंगा और भारतीय वायुसेना में पायलट बनूंगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें आंसर लिख सकते हो जो आप बनना चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखबारों में से जंगल की खबरें इकट्ठी करो। क्या जंगल कटने के कारण मौसम पर प्रभाव के बारे में कोई खबर है क्या। तो आपको अखबार में से ढूंढनी पड़ेगी। तो इसमें आंसर कैसा लिखा है किसी अखबार में से पढ़कर। हाँ, मैंने जंगल के कटने के मौसम पर क्या असर पड़ा है से संबंधित कई खबरें अखबार से इकट्ठा की हैं। मैंने उनमें पढ़ा है जंगल के ज़्यादा कटाई के कारण वृष्टि औसत से भी कम हो गई है। वृष्टि मतलब बारिश वगैरह होना, जिसके कारण ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तथा सूखे का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यानी कि सूखा पड़ने का प्रकोप बढ़ जाता है जब पेड़ पौधे ज़्यादा कट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोदांग में सूर्यमणि अपने आदिवासी रहन सहन, नृत्य, संगीत को जिंदा रखने के लिए बहुत कुछ करती है। क्या तुम अपने समुदाय के लिए ऐसा कुछ करना चाहोगे। तुम किस चीज़ को बचाए रखना चाहोगे। तो सूर्यमणि ने जो लिखा उसके अपने अकॉर्डिंग लिखा, तो हमें अपने अकॉर्डिंग बताना है। हाँ, मैं अपने समुदाय की संस्कृति बचाए रखने के लिए कुछ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं चाहता हूँ कि परंपरागत पेंटिंग के तरीके जीवित रहें, यानी कि जो परंपरा में से चलते हुए आ रहे हैं पेंटिंग वगैरह बनाने के तरीके, वो आगे भी ऐसे ही चलते रहें। ओके, नेक्स्ट है पढ़ो बताओ मैं। उड़ीसा के एक स्कूल की 10वीं क्लास की लड़की सिकिया ने वहाँ के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, उसका एक हिस्सा पढ़ो। तो ये इस तरह से दिया हुआ है। हम आदिवासी के लिए जंगल ही सब कुछ हैं, हम एक दिन भी जंगल से दूर नहीं रह सकते। तरक्की के नाम पर जंगल में सरकार द्वारा बहुत से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, कहीं बांध बन रहे हैं तो कहीं फैक्ट्री। जंगल जिस पर हमारा अधिकार है हमसे छीना जा रहा है। इन प्रोजेक्ट्स के चलते यह सोचने की जरूरत है कि हम आदिवासी कहाँ जाएंगे, रोजी रोटी का क्या होगा। इन जंगलों में रहने वाले लाखों जानवर कहाँ जाएंगे। अगर जंगल न रहे, खानों में से एल्यूमिनियम जैसी खनिज निकालकर जमीन को खोखला कर दें तो बचेगा क्या, सिर्फ दूषित हवा और पानी और मीलों तक फैली बंजर जमीन। तो एक स्कूल की छात्र है, उसने बताया है, वो आदिवासी है, कि ऐसा ऐसा आजकल हो रहा है, जिसकी वजह से हम आदिवासी लोगों को क्या क्या सहना पड़ेगा और हमें क्या पूरी दुनिया को ऐसा सहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है नेक्स्ट क्या तुम्हारे आसपास कोई फैक्ट्री है या कोई काम चल रहा है, किस तरह का काम चल रहा है। तो आप आंसर बता सकते हो आपके आसपास में कोई भी फैक्ट्री में काम चल रहा है उसको देखकर। हाँ, मेरे इलाके में एक निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ एक ताप विद्युत घर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्ट्री की वजह से क्या ज़मीन और पेड़ों पर कोई असर पड़ रहा है, क्या वहाँ के लोगों ने भी इस बात का फ़ायदा उठाया है, नहीं इस बात को उठाया है। तो आप आंसर दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अगर अपने आसपास में कहीं देखा हो आपने। हाँ, ताप विद्युत संयंत्र बनने के कारण उस जगह के पेड़ों को काट दिया गया है। ताप विद्युत संयंत्र के चलते होने के बाद उससे उड़ने वाले राख के कारण वहाँ एक बड़ा इलाका बंजर हो रहा है। कई लोगों ने इसके लिए सरकार को पत्र लिखा है, यानी कि जो जो परेशानी झेली जा रही है उसको इसमें दर्शाया गया है। ओके, नेक्स्ट है आपका नक्शा देखो और पहचानो के नक्शे में क्या दिखाया गया है। तो नक्शा दिया हुआ है नीचे इस तरीके से। तो ये हमारा भारत का नक्शा है, इसमें सारी जगह जितने भी स्टेट हैं, राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें सारे ही दिए हुए हैं, आसपास के जो देश हैं वो भी दिए हुए हैं। तो इसमें उसके बेस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। यह भारत का नक्शा है, इसमें घने जंगल तथा कम घने जंगल वाले इलाकों को दिखाया गया है। तो उसमें आंसर दिया हुआ है ऊपर वाले में, ऊपर वाले चित्र को देखकर कि कहाँ कहाँ पर जंगल है, कहाँ कहाँ पर नहीं है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी का सेकंड पार्ट में हम पूर्ण करेंगे इसे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में, अपने सहपाठियों में शेयर करें, और इसका सेकंड वीडियो मैं बनाता हूँ अभी नेक्स्ट पार्ट में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।